ऐसे निकम्मों को विधानसभा में मौका नहीं देना चाहिए। ऐसे विधायकों को उनके घर पर बैठा दीजिए जो आपके लिए नहीं खड़ा हो सकता है। देखिए भैया, छीनी हथौड़ी से उस एंगल को आज तोड़ रहे हैं और इसे लोग देखना भी नहीं पसंद कर रहे हैं। सोचिए, किसी घर के छत पर इतनी बड़ी घटना हुई कि इस घर के लोग जिनसे मैं बात कर रहा था, लोग इतने सदमे में हैं, मतलब कोई किसी के मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहा था कि जिस तरीके से वो बच्चा उस हाई टेंशन तार की वजह से पूरा एक झुलस गया था। जो आपको गालियां दे रहे हैं वो इस बात को नहीं समझ सकते हैं कि 12 घंटे भी सही से नहीं बीते हैं। लोगों की आंखों से हमने नींदें छीन ली, लोगों के खानों का निवाला हमने छीन लिया। 12 घंटे तक लोगों को कस्में हमने खिलवा दी कि जब तक ये हाई टेंशन तार नहीं हटेगा तब तक हम इस खबर को दिखाएंगे। और कल मैंने खुद अल्टीमेटम दिया था कि मुझे पत्रकार रहने दो, नेता मत बनाओ। ये जो पाइपें हैं ना, ये जो पाइपें हैं, ये सब पाइपें उसी हाई टेंशन तार में लपेटी गई थी कि जिससे कोई इसकी जद में ना आए। लेकिन ये पाइपें सुरक्षा के लिए काफी नहीं थी। पाइप पिघल गई, बच्चा आया, उस पतंग को निकालने के लिए आया था और जैसे ही वो पतंग को छूता है तो आप पूरी घटना जानते हैं कि बच्चा, लोग बता रहे थे, पूरा बर्न कर गया। अभी हम इस वक्त प्रतापगढ़ के अमरगढ़ इलाके में हैं और हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए आपको बता दें टाइम्स ऑफ यूपी के आलोक दुबे जी हैं। आलोक जी, अभी कुछ दिन पहले जो है एक खबर दिखाए थे जहां पर एक बच्चा जो है 11,000 वोल्टेज के हाई टेंशन तार में बुरी तरीके से झुलस गया था और इनकी खबर के बाद प्रशासन ने संज्ञान लिया और उस तार को आज हटाया गया है। क्या कहेंगे और कितनी बड़ी घटना इसको आप मानते हैं? बिल्कुल, ये केवल खबर का असर ही नहीं है, ये हमारे टाइम्स ऑफ यूपी न्यूज़ चैनल के दर्शकों का प्रभाव है, उनकी मेहनत, उनकी लगन, उनकी निष्ठा है। जब हम खबरों को दिखाते हैं तो ये सच में वो दम होता है जो छप्पर फाड़ कर निकलता है। और इस सच को हमने यहाँ से दिखाया, 80 किलोमीटर दूर से आए थे और इस खबर के पीछे की जो कहानी है ना, उसे बताएंगे तो आपकी भी आंखें भर जाएंगी। बहुत दुख की बात थी, किसी समय ये था कि जब आप इसको टच नहीं कर सकते थे, अगर हम इसको छूते तो हमारा बदन इतनी देर में राख हो जाता, लेकिन हम आज इसको पकड़ सकते हैं, इसको मरोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, कुचल सकते हैं, क्योंकि वो खतरा जो हाई टेंशन तार का था वो इस छत के ऊपर से खत्म हो गया है। ये जो घटना थी बहुत ज्यादा और बहुत बड़ी और हृदय विदारक घटना थी। मैंने यहाँ के विधायक को जब मैंने खबरें दिखाई और खबर दिखाकर मैं लौट रहा था, मेरा मन शांत ही नहीं हो रहा था। मतलब इतना उलझन थी अंदर से कि जैसे लग रहा था कि ना खाना खा पाएंगे। मतलब सोचिए कि वो मैं खुद दिखाने के बाद मेरी वो हालत हुई थी। और इसके बाद मैं जा रहा था, मैं यहाँ से लौटते हुए सूरापुर पहुंचा था। मेरे मन में आया यार कुछ तो होना चाहिए, मन हो रहा था एक बार फिर लौट जाऊं, धरने पर बैठ जाऊं, मैं क्या कर डालूं कि ये हाई टेंशन तार यहाँ से हट जाए। मैं बच्चे को सही सलामत तो नहीं कर सकता था। फिर मैंने यहाँ के विधायक को फोन किया, एक पटेल जी हैं कोई विधायक जी ने पहली बार में फोन मेरा उठाया और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम उनके परिवार से जाकर मिलेंगे। उस वक्त शायद कोई भी जनप्रतिनिधि या किसी को नहीं पता था, स्थानीय स्तर पर लोग प्रयास कर रहे थे। फिर विधायक ने मेरी बातों का संज्ञान लिया हो या भगवान उनको कोई सद्बुद्धि दिए हो, वो गए और बच्चे से मिले, अस्पताल में गए और इसके बाद से अगले दिन फिर मैं आया इस खबर को दिखाने के लिए। फिर 80 किलोमीटर दूर चलकर आया हूं। और फिर जब मैंने इस खबर को दिखाया तो मैं यहीं मौजूद होकर मैंने विधायक से बात करी, मैंने फिर से यहाँ के जेई से बात करी। विधायक ने कहा कि हमने कहा कि आप कुछ करिए या ना करिए, लेकिन आप में वो पावर है, वो आप में वो ताकत है, आप हुकूमत में हैं, आप चाहें तो इस तार को हटवा दें। लेकिन मैं नहीं जानता कि यहाँ का विधायक कैसा है, कितना बेशर्म है, ये नहीं, मैं इस बात का प्रमाण पत्र तो नहीं दे सकता, लेकिन आज तक वो विधायक यहाँ नहीं आया है। और ये आपके मामले को उसमें संज्ञान में देने के बाद भी विधायक? बिल्कुल, मैंने फोन पर बात किया है, मैं खुद बता रहा हूँ और वो रिकॉर्डिंग वायरल है, और इसके बाद भी वो विधायक यहाँ अभी तक नहीं आया है। और आप देख सकते हैं कि ये जो पाइपें हैं ना, ये जो पाइपें हैं, ये सब पाइपें उसी हाई टेंशन तार में लपेटी गई थी कि जिससे कोई इसकी जद में ना आए। लेकिन ये पाइपें सुरक्षा के लिए काफी नहीं थी। पाइप पिघल गई, बच्चा आया, उस पतंग को निकालने के लिए आया था और जैसे ही वो पतंग को छूता है तो आप पूरी घटना जानते हैं कि बच्चा, लोग बता रहे थे, पूरा बर्न कर गया। हाई टेंशन तार की चपेट में बिल्कुल 11,000 मतलब सेकंडों में पूरी शरीर राख हो सकती, इतनी पावर जनरेट होती है इसमें। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम लोग उस बच्चे को सही सलामत अब तो दोबारा नहीं हासिल कर पाएंगे, नहीं पाएंगे। आज भी वो जिंदगी मौत से जूझ रहा है। एक तरफ डबडबाई आंखों में दुख है, पीड़ा है, हृदय में वेदना है कि हम एक सही सलामत और अपने बच्चे को हमने खोया है।
खोने का मतलब सही सलामत अब वो नहीं रहेगा। और दूसरी तरफ एक इस बात की दबे मन में खुशी भी है कि हम लोगों का प्रयास रंग लाया और 24 घंटे भी अभी नहीं बीते हैं। अब जब मैं अभी आया हूं, शायद इसी समय कल भी मैं पहुंचा था और कल रात में खबर फ्लैश हुई थी और इसके बाद से 24 घंटे नहीं हुए हैं और इसके पहले ये तार हट गया है। जनप्रतिनिधि यहां संज्ञान लिया और मैंने एक वीडियो पोस्ट डाला था जिसमें मैंने कहा था कि राजा भैया को तब तक टैग करिए जब तक राजा अपने राजा होने का एहसास न करवा दें। और वो वीडियो महज 12 घंटे के अंदर 2 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है। और हमारे दर्शकों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, आप सबका मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने उस खबर को इतना उस स्तर तक पहुंचाया कि यहाँ राज्य पिछड़ा आयोग के एक सदस्य हैं, उनको जमीन पर बैठना पड़ गया। ये आपकी आवाज में वो दम है, ये आपकी वो ताकत है, आपके माइक की वो औकात है जो आपको गालियां दे रहे हैं। वो इस बात को नहीं समझ सकते हैं कि 12 घंटे भी सही से नहीं बीते हैं, लोगों की आंखों से हमने नींदें छीन ली, लोगों के खानों का निवाला हमने छीन लिया। 12 घंटे तक लोगों को कस्में हमने खिलवा दी कि जब तक ये हाई टेंशन तार नहीं हटेगा तब तक हम इस खबर को दिखाएंगे। और कल मैंने खुद अल्टीमेटम दिया था कि मुझे पत्रकार रहने दो, नेता मत बनाओ। अगर नेता बना दिए तो मैं बैठ जाऊंगा और देखता हूं कि किसकी माइक लाल में औकात में दम है। इतना उसकी औकात है कि ये तार नहीं हटवाता है। अच्छा हुआ मासूम बच्चा था, अभी उसके सपने थे और कहीं ना कहीं ये प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। क्या कहेंगे पूरे मामले पर? जिस तरीके से योगी बाबा रामराज की बात कर रहे हैं, कुंडा के राजा होते हैं राजा भैया, उनके जो है क्षेत्र में इस तरीके की घटना। हाँ बिल्कुल, क्षेत्र में घटना दुखद है। कोई अगर राजा भैया है तो ये राजतंत्र नहीं है, राजा भैया हो सकता है, नाम राजा हो सकता है, ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। लेकिन मैं उस व्यक्ति को राजा समझता हूं जो आज इस तार को हटवाने के लिए जमीन पर आकर के बैठ गया, घंटों तक बैठा रहा। जब तक अधिकारी नहीं आए, जब तक तार नहीं हटा, तब तक वो यहां से नहीं हटा। राजा वो है, राजा आप हैं, राजा आपके दर्शक हैं, राजा यहाँ के लोग हैं जो इस पूरी लड़ाई को लड़ रहे थे। इनसे बड़ा कोई राजा नहीं है, जनता से बड़ा कोई राजा नहीं होता। लेकिन दुख इस बात का है कि आप देखिए भैया छेनी हथौड़ी से उस एंगल को आज तोड़ रहे हैं और इसे लोग देखना भी नहीं पसंद कर रहे हैं। सोचिए कि इसी घर के छत पर इतनी बड़ी घटना हुई कि इस घर के लोग जिनसे मैं बात कर रहा था, लोग इतने सदमे में हैं, मतलब कोई किसी के मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहा था कि जिस तरीके से वो बच्चा उस हाई टेंशन तार की वजह से पूरा एक झुलस गया था। तो बहुत दुखद घटना है। मैं तो बस इतना ही कहता हूं कि यहाँ के विधायक को ईश्वर सद्बुद्धि दे। मैं पता लगा कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे और यहाँ के जनता को प्रेरणा मिले कि ऐसे निकम्मों को विधानसभा में मौका नहीं देना चाहिए। ऐसे विधायकों को उनके घर पर बैठा दीजिए जो आपके लिए नहीं खड़ा हो सकता है, जो फोन पर कहता हो कि हम जा रहे हैं, हम आ रहे हैं, और लेकिन अभी तक वो दिखाई नहीं दिया हो। ऐसे विधायकों को आप घर भेजिए, इनका बोरिया बिस्तर गोल कर दीजिए और हटाइए। और अगर आपकी बार चुनाव आएगा तो मुझे लगता है कि यहाँ की जनता इस पीड़ा को अगर समझ रही होगी तो निश्चित ही उनका बंदोबस्त कर देगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। ये थे आलोक दुबे जी जो इस घटना के बाद तत्काल यहाँ पर 80 किलोमीटर दूरी तय करके पहुंचे थे और इस खबर को दिखाया था। खबर को प्रशासन ने संज्ञान में लिया और इस तार को आज हटाया गया है। आलोक जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इस खबर को प्राथमिकता दी और इतनी बड़ी समस्याओं से जो है इन लोगों को निदान दिलाया।